हेलो जी, राम राम। तो ये वो दृश्य है भाई, जब मैं हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए निकली थी। तो सुबह के आपको मेरी इस व्लॉग के साथ गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मैंने गन्ने के खेत देखे। तो गन्ने के खेत जब मैंने देखे तो यहाँ देखो भाई, बहुत शानदार खेत थे और खेत में लोग लगे हुए थे गन्ना काटने के लिए। और जब मैंने देखा तो मैंने यहाँ गन्ने लिए इनसे। बहुत अच्छे लोग थे, मज़दूर लगे हुए थे खेत में। तो बहुत अच्छा लगा मज़दूरों से मिलके भी और उनसे बातचीत करके भी। और लेडीज़ भी थी यहाँ पे। तो लेडीज़ ने मुझसे कहा कि चलो आप गन्ना ले लो और रस पी के देखो गन्ने का कैसा है। तो मैंने चलो दे दो। तो वो मेरे लिए गन्ना तैयार कर रही थी, एक इधर कर रही थी तो एक उधर कर रही थी। तो उन्होंने मुझे गन्ना दिया और अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा रस था क्योंकि ताज़ा गन्ने थे उस टाइम पे। और ये गन्ने को काट रहे थे तो इनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि ऐसे लोगों से मिल लेना चाहिए भाई, उनका भी मन हल्का हो जाता है और अपना भी मन हल्का हो जाता है। तो मैं इन लोगों से मिल चुकी थी। तो यहाँ से मैं गन्ना लेके मैं लेट हो रही थी तो मैं निकल ली थी। तो यहाँ से मैं चल पड़ी गन्ने को लेके। तो ये सफ़र मेरा कहाँ का है, कैसे है, किस लिए है, ये आपको आगे इस व्लॉग में मिलता रहेगा। और गन्ने का रस पीते हुए मैं आप लोगों से बातें करती रहूँगी। और मुझे ये रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब शोर शराबा जो होता है ना, वो अलग से मतलब मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। और मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपको और गन्ना चाहिए क्या, मैंने कहा नहीं। तो इन लोगों से बुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम निकल चुकी थी और ये देखो भाई, उधर ट्रैक्टर भरा पड़ा है गन्ने का, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी, तो देख लो। तो इधर मैं जा रही थी तो भाई ये देखो, ये इधर मैं गन्ने का खेत दिखा रही थी आप लोगों को कि अच्छे से देख लो गन्ने का खेत। और इधर ट्रैक्टर। और यहाँ मतलब बहुत से लोगों ने पूछा आपको गन्ना लेके जाना है क्या। मैंने सोचा कि रास्ते में अब तो क्या ही गन्ना लेके जाऊँ क्योंकि मैं सफ़र करने जा रही थी। और जब वापस आऊँ घर की तरफ जाऊँ तो मैं गन्ना लेके जाऊँ। अब बीच रास्ते में गन्ना ले जाने क्या फ़ायदा। ये भाई है ना, फ़ोन को मतलब सीधा करके बनाई गई है। तो ये ज़्यादा मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती, तो उसके लिए यहाँ थोड़ी फ्रेंड्स के साथ मस्करी हो गई। और तो ये देखो भाई, यहाँ मैंने देख लिया ये एक छोटा सा, वहाँ तो हम रुके थे तो ये कुआं देखा। तो पहले होते थे भाई ये जैसे कि हौद बना दी, वहाँ कुआं हो गया, एक रूम बना के उसमें बोर वगैरह कर दिया। और ये देखो भाई, फिर आ गए हम ये कुल्लू जो बोलते हैं ना वहाँ पे। और यहाँ देखो, ये जो सुखा रखे हैं ना, ये भट्ठी में डाला जाता है। तो यहाँ बनेगा अपना, आपको पता ही है मैं तो नाम ही भूल गई उसका, गुड़। हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसको गुड़। तो गुड़ बनाने की तैयारी चल रही है, मशीन लगी हुई है। तो आपके साथ मस्करी करते हुए थोड़ा सा ये देखो भाई, ये भट्टी में डालने के लिए सुखा रखा था इन लोगों ने। तो ये इनका प्रोसेस चल रहा है गुड़ बनाने का। तो ये बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये देखो, ये इनका प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है। तो मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि कैसे क्या कुछ कर रहे हो। तो इधर दादाजी आपको बताएंगे कि ये सब कैसे चल रहा है। तो ये देखो, ये दादाजी उठ गए और ये आपको प्रोसेस बताएंगे। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको डाल के बता दूंगी कि ये कैसे इन्होंने प्रोसेस किया, कहाँ से क्या आया। ये आप देखो, इसमें रस आएगा, फिर ये रस नलके के द्वारा बाहर आएगा और ये इसमें जाएगा, फिर ये भट्ठी में घुलेगा यहाँ रस। और यहाँ से फिर गरम भट्टी में जाएगा। और देखो इधर गरम भट्टी और उधर से वो बंदा उसमें डाल रहा है
और इधर ये गुड़ बना रखा था, तो ये भैया बता रहे थे कि देखो ये गुड़ बना रखा है और फिर इसको डिब्बों में पैक करके और मार्केट में बेच दिया जाता है। ये देखो कितना अच्छा प्रोसेस है भाई, और पूरी सावधानी हर चीज़ को सफाई के साथ, सफाई के तरीके से और कर रहे थे। दादा का पोता है भाई जो हेल्प कर रहा है अपनी। तो ये देखो पूरे प्रोसेस इन्होंने बता रखी है, तो इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको डाल दूँगी जो जो इन्होंने बताया। ये भैया बहुत देखो अग्नि में कितने में, उस टाइम गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि, और इन लोगों का तो भट्टी काम ही है भाई। तो ये मेरी फ्रेंड ने पकड़ लिया था फ़ोन और ये कह रही थी अच्छे से पूछ ले क्योंकि मुझे भी सीखना था ये काम, तो मेरा भी इंटरेस्ट सा बन गया था। और ये कैसे कैसे प्रोसेस है, दादाजी मुझे सारे समझा रहे हैं। मैं ये कह रही सूखे हुए इनको क्या करते हो, तो इन्होंने बताया कि ये भट्टी में डाले जाते हैं और तभी तो आँच बनेगी। और इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। कुनों में बहुत अच्छे से गंडासा चल रहा है भाई इनका, तो मारा तो इसने गंडासा ही बोला करी। हाँ इनका भाई ये पूरा प्रोसेस है, तो ये आप लोग देख लेना। शॉर्ट देखो ये चला के दिखाए थे इन्होंने स्पेशल कि मैं आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। ये भरेगा ना तब जाके नलकी में आएगा, मतलब ये पूरा भर जाएगा ना कौन, जब जाके नलकी में आएगा और उसमें जाएगा उसमें। उन्होंने बताया, तो इतनी देर मेरे को रुकना नहीं था और रुक भी नहीं सकती थी मैं। दादाजी मेरे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो पूछ रहे थे। बहुत अच्छा लगा भाई इनसे मिल के, क्योंकि हर कोई बंदा यही पूछता है कहाँ से आए हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कैसे यहाँ आना हुआ, हर कोई पूछता है भाई, नॉर्मल बात है। तो इधर मैं देखने आ गई थी कि ताज़ा गुड़ बना हुआ है और वो कह रहे थे खा के देख लो। मैंने कहा नहीं खा के नहीं देखना मुझे, सुखा रखा था इन्होंने, ये थोड़ा सा ताज़ा था इसलिए ये चिपचिपा ज़्यादा लग रहा था मुझे। और ये देखो डिब्बों में इन्होंने पैक कर रखा है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और बहुत से मतलब ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रोसेस भाई उधर की साइड में तो देखने को मिल ही जाता है, कि यहाँ तो मतलब इतने लोग यहाँ इतनी भट्टियाँ लगा रखी हैं कि जगह जगह बहुत ज़्यादा भट्टियाँ लगा रखी हैं। और ये चारों तरफ देखो गन्ने की खेत है, किसी ने नहीं देखा खोलो तो आराम से देख लो भाई, देखो मज़ा ही आ जाएगा देख के। और बहुत अच्छा लगा गुड़ बनाने का ये प्रोसेस भी देखा भाई, नहीं तो मुझे तो पता नहीं। देखो हेलो गाइस, खाना खा लिया भाई, इधर ही मचा रही मेरा एक एक हुआ है। आप बहुत सुंदर हो। फोन बढ़िया मेरा फोन बढ़िया ना खाई भाई 4120 रुपया में। मैं कहाँ आई हूँ आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। ये देखो भाई ये है हरिद्वार, आप लोगों को तो पता ही है कि हरिद्वार है। और यहाँ शाम के टाइम आरती होती है, तो इस शाम के टाइम आरती का टाइम चल रहा था और यहाँ पूजा पाठ चल रही थी। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कि मैं भी कर लूँ और तो मैं वीडियो बनाने लगी। मेरा मोटिव सिर्फ किसी बंदे को ढूंढना था इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरी आंखें सिर्फ इस चीज़ पे डटी हुई थी कि मुझे उस बंदे को ढूंढना है, और वो मैं चारों तरफ देख रही। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ यहाँ हरिद्वार में। तो ये देखो मैं एक एक बंदे को मतलब वीडियो के माध्यम से देख रही थी कि ताकि मैं पहचान सकूँ, लेकिन कोई मेरे वीडियो में नहीं आना चाहता, तो अगर मेरा व्लॉग देख रहा हो तो मैं उसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन यहाँ कोई वो नहीं था कि मुझे ये पूजा करें, क्योंकि यह आपको पता ही है हरिद्वार में कैसे क्या होता है। तो ये देखो मैं माता रानी को नमस्कार कर रही थी और दुआ कर रही थी उनसे कि जिसे मैं ढूंढने आई हूँ वो इंसान मुझे मिल जाए। तो आगे व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं किसे ढूंढने आई हूँ, किससे मिलने आई हूँ, क्यों आई हूँ हरिद्वार और
किसको इतनी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है मेरे में मिलने का। तो ये सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा था। वही शाम का टाइम हो चुका था और जब मैं आई तो काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी काम थे मुझे यहाँ पे भी। तो इस काम के मकसद आए थे, तो यहाँ सोचा मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो हो जाए, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लग गई थी। ये आपने काफ़ी टाइम पहले आपने मेरे चैनल पे देख ही ली होगी शॉर्ट वीडियो। तो ये देखो भाई, हरिद्वार का कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है हरिद्वार को ये देख के सीन, गंगा मैया, और बहुत अच्छा है भाई। देखो कितने अच्छे से गंगा मैया बह रही है और वो कितना मस्त माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भी फिर आगे चलते हैं हम। अब हम करेंगे पूजा पाठ। काफ़ी हो गया, थोड़ा सा स्नान कर लिया जाए और माता की पूजा कर ली जाए। तो ये देखो भाई, मैं पैर डुबोने के लिए आ गई हूँ। जगह ढूंढनी, पहले तो मैंने काफ़ी जगह ढूंढने के बाद मुझे थोड़ी सी जगह मिली, क्योंकि गंगा बहुत तेज़ बह रही थी और मैं डूबना नहीं चाहती थी। और मैं यहाँ पर पता क्या हुआ, मेरे सूट का कलर उतर रहा था, बहुत महंगा सूट था, कलर उतर रहा था। और मैंने जैसे ही पैर डुबोए ना, तो मेरे सारा वो रेड कलर पैरों को एडिया का लग गया। तो भाई हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणवी बोलने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये देखो, मैंने गंगा को स्नान कर दिया था, बस इतना ही है। गंगा मैया मैं अब स्नान नहीं कर सकती, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ठंड लग रही थी और पैर डुबे तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो यहाँ एक, आपको पता है, गंगा में रस्म होती है दिया जलाने की, जब आरती के टाइम होता है। तो ये मैं उसके लिए निकल चुकी थी। चलो फिर मैंने सोचा कि मैं दिया जला लूँ और गंगा मैया में छोड़ दूँ। तो ये आरती हो रही थी और मैं नीचे जा रही थी। तो यहाँ से ये आरती के टाइम मैं यहाँ पे खड़ी हो गई और मैं आरती देखने लग गई। ये देखो भाई, पूरा दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मन खुश हो जाएगा। इसको पूरा आप देख सकते हो। तो भाई हरिद्वार जाओ ना, तो शाम के टाइम तो ज़रूर आरती आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि गंगा मैया की आरती लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है ना कि आपको हर चीज़, एक शांति सुकून जो चाहिए होता है ना हरिद्वार में, वो आपको मिल सकता है यहाँ पे आकर। तो बहुत सुकून मिला था, लेकिन मेरी आंखें बस उस बंदे पर टिकी हुई थी कि मुझे वो कहीं दिख जाए, और बस इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं था कि आरती के टाइम मैं गंगा मैया से बस यही दुआ कर रही थी कि वो चेहरा मेरे सामने आए। और मैं, क्योंकि आंखें भी नम थी मेरी और चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आपको पता है चेहरे पर मुस्कुराहट होना भी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत पूरा टाइम गुजारा है मैंने और वो देखा है मैंने पूरा टाइम कि मैं आरती लेने के लिए नीचे उतरी थी और सोचा अपना दिया कतरी। तो सब लोग मतलब आरती लेंगे। तो ये देखो भाई, पूरी आरती हो रही है, पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो भाई देख लो, ये हरिद्वार का दृश्य जिसने नहीं देखा हो, कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो भी हरिद्वार आज तक नहीं गया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जा सकता है छुट्टियों में छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो अब घूमने फिरने के लिए। और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आज कि हरिद्वार नहीं गया होगा। हरिद्वार तो चलो लोगों की लोग देखो कितनी, और उधर आप देख रहे हो कि वो पुल है जहाँ ये रोशनी चमक रही है, कभी ब्लू कभी पिंक कभी कैसे। तो ये उधर रोशनी चमका है और अग्नि की नदी को कैसे प्रणाम किया जा रहा है। मैं तो बस इसी तरह की टिकी होती हूँ, तो बस कैसे न कैसे
हरिद्वार जाओ छुट्टियाँ मनाने के लिए टूर में जाओ, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, अच्छा टाइम होता है। और अभी मार्च चल रहा है, 3 महीने भी हमारी ज़िंदगी के बहुत खतरनाक आने वाले हैं, क्योंकि अपने लिए भी जीना पड़ता है, अपने लिए भी जीना पड़ता है और अपने लिए भी जीना पड़ता है। कई बार हमें ऐसे माहौल से गुजरना पड़ता है कि हमने तो किसी को बता सकते, उन्हें किसी से कह सकते, उन्हें किसी से कर सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है। सबसे मेन बात ये होती है कि हम किसी से कुछ भी छुपा कोशिश करें लेकिन कुछ छुपता नहीं है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं इस भीड़ से निकल चुकी थी और नीचे दिया के आरती लेके दिया जलाने आ गई थी। वही मैंने तो नींद आने लग गई, बस आने लग गई। तो ये देखो भाई, मैं आ गई गंगा मैया में। तो उस टाइम मेरे मन में सिर्फ दुआएं थी किसी को पाने की, और वो दुआ मैं कर रही थी माँ से। पानी खिलाओ, पानी और बहुत अच्छे से खिलाए। तो इस व्लॉग में आप बने रहिए, आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखो भैया, वो सफ़र तय हो गया है भाई, ये अगले दिन सुबह का सफ़र है। गाड़ी के साथ मैं आपको अगले का सफ़र दिखा रही हूँ। ऋषिकेश जा रहे हैं, तो ऋषिकेश का सफ़र आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आगे का आप देखिए सफ़र। करती भगवान की अध्यक्षता है। जब स्वयं कुछ नहीं करता है, चेतन की सत्ता से करता है। जो मुख से रास्ता है लोग, और एक होती है कि आत्मा, हम तो समझते हैं जिसके प्राण है वो चेतन। ये यहाँ शाम को कीर्तन कीर्तन यही करते हैं, गीता पाठ ये होला। ये देखो जी, गंगा का पानी किस तरह बह रहा है। आहा, बेहतरीन तरीके से यहाँ तक आ रहा है। ये देखो भैया, अगर मैं यहाँ हरिद्वार आऊँ और गंगा में स्नान भी ना करूँ तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो क्योंकि हरिद्वार में तो मैं कर नहीं पाई, तो इसी केस में मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ मैं। तो ये देखो वही, और यहाँ स्नान करने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, मुँह डूबा था। मुझे गोता मारना नहीं आवे, कती भी नहीं आवे। तो बस वही, ये था मेरा ये व्लॉग। तो ये सफ़र मेरे लिए बहुत शानदार रहा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी पापा से कि घर चलो, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो मैं आऊँगा। तो भाई ऑफिशियल ट्रिप गया था, तो इस वजह से पापा ने भी सोचा कि ठीक नहीं है। तो ये देखो, मैं कपड़े चेंज करके थोड़ी बहुत रील बनाने लगी अपनी फ्रेंड्स के साथ। ये देखो वही, कितना अच्छा शानदार मौसम है। तो ये रील मेरी आप लोगों ने देख रही होगी थी कि मैं टुक टुक उस गेट की तरफ देख रही थी, ताकि एक बार पापा कहते कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ सोचा थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवा दी जाए। और ये देखो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं रहते हैं, यहाँ से वहाँ, क्योंकि दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा है। ये भी एक सफ़र था मेरा। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा किस हालत में मेरे पापा, पैरों में चप्पल तक नसीब नहीं उनके। और
चलो अच्छा है, उनकी मर्जी थी, पहले भी वो यही रहते थे, अब दोबारा यहाँ आ गए। रहते यहाँ नहीं है, लेकिन यही है कि कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी कहीं और तो कहीं अमृतसर, कभी कहीं, मतलब 10 दिन यहाँ तो 15 दिन वहाँ, ये ऐसे चलता रहता है भाई उनका। और वो एक जगह नहीं रहते हैं। और ये काफ़ी पुराना व्लॉग है, कम से कम काफ़ी टाइम हो गया, जून जुलाई की दिवाली के आसपास का है। नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पे, और उन्हीं नवरात्रों में गई थी मैं पिताजी से मिलने के लिए। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उनको प्रणाम किया, और यहाँ से फिर मैं अपने लक्ष्मण झूला से वापस चल पड़ी थी। और ये सफ़र वही बहुत ही लाजवाब रहा, और मैं यहाँ से निकलते निकलते अपने रास्ते, चलो भाई मिलते हैं।